اوکے सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते क्या हैं? द फर्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन है तो उसमें जितने डिजिट्स आपके पास मौजूद हैं वो आपको कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी नंबर के साइज के बारे में, उसको हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर आपके पास गिवन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और कितने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी रूल से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे जनरली आप अपनी लाइफ में नंबर देखो तो आप कहोगे ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो रूल नंबर 1 है हमारे पास, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल है 8.7456। अब ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। अगर इसके दरमियान में डेसिमल किसी भी जगह पे आ जाता है तो वो डेसिमल आए या ना आए, आपके पास ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 87456 है, टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो ये 5 के 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 495। अब ये 495 है तो ये हमारे पास तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये आप लोगों के पास तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमें ये कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो अगर आपका दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आता है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। उसके दरमियान में डेसिमल हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो दोनों जीरोस 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1 है, वो डेसिमल के साथ आ रहा है या डेसिमल के बगैर आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, वी हैव 50.032। ठीक है, यहाँ पे दो जीरोस हैं, दोनों जीरो के दरमियान में डेसिमल है, तो ये जितने भी ये डिजिट्स हैं ये सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट हैं, और इसमें दो जीरोस हैं तो ये दोनों के दोनों जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट हैं। ठीक, रूल नंबर 3 है दैट जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो आपके पास जीरो होता है नॉन जीरो डिजिट से पहले, चाहे उसमें डेसिमल है चाहे उसमें डेसिमल नहीं है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे इस केस में वी हैव 0.0123, तो इसमें ये जो दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली दीज 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। In second example, we have 0.00000 again 000 and 123। तो ये सारे के सारे हमारे पास significant digits नहीं है, only we have 3 significant digits which is 1 2 3। so हम यहाँ पे कह सकते हैं कि we have 3 significant digits। ओके, देन जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपका जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है लेकिन वो डेसिमल से पहले आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो तब वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इस केस में आपका है 3.333, तो यहाँ पर आपके पास तीनों के तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है और ओवरऑल आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल लो तो चेक जब भी आप लेते हो तो उसमें आपने देखा होगा जो भी अमाउंट आपकी लिखी होती है उसमें पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसको लिखना जरूरी होता है। Then we have zero behind significant numbers are sometimes significant। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो नॉन जीरो आपके नॉन जीरो के बाद आ जाते हैं और उसमें डेसिमल नहीं है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं, समटाइम समटाइम सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है तो इस 2000 में ये जितने भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं भी और नहीं भी। अगर आप 2000 लिखेंगे तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, बट अगर आप 2000 की जगह पे 2K लिखते हैं जो कि हम नॉर्मली चैटिंग वगैरह में और अमूमन यूज करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सेम इज द केस फॉर 50,000। इफ वी राइट 50,000, तो अब इस केस में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट अगर मैं इसको लिखती हूँ 50K, अब इस केस में मेरे पास जो ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो आई मे राइट दैट यहाँ पर हमारे पास जो है 50K हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फर्दर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वी हैव 6.4320, तो इसमें हमारे पास जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है और आपके नॉन जीरो नंबर्स के बाद है, सो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर आप इसको काउंट करें
So we have 5 significant digits. Then we have 0.06432. अब यहाँ पर 0.0 आपके पास नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है. तो अगर आप इसको काउंट करें तो वी हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. थर्ड में वी हैव 64. सो 64 ऑब्वियसली वी हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. फोर्थ एग्जांपल है 64.0. सो 0 आपका डेसिमल के बाद आ रहा है, सो ये आपका सिग्निफिकेंट होगा. तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. देन वी हैव 6.432 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. सो 10 रेज़ टू पावर 4 को हम हमेशा इग्नोर करते हैं. सो हम इसी चीज़ को काउंट करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है. सो वी हैव 6.432. सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. देन वी हैव 6.43200. तो ये 00 अगेन आपका जो है वो डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं. So we have 6 significant digits. And same for 5000 we have 1 significant digit. 1 लिखें 4 लिखें, एक ही बात है, दोनों ठीक होंगे. ठीक है. So इस केस में आपके पास एक भी significant digit है या 4 जो भी है, आप इसको लिख सकते हैं.